हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 24वें श्लोक की गहन व्याख्या करेंगे। यह श्लोक ध्यान योग का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो हमें बताता है कि कैसे फिजूल के संकल्पों को छोड़कर मन को नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए सबसे पहले हम श्लोक को संस्कृत में सुनते हैं। संकल्प प्रभवान कामा त्यक्त्वा सर्वनशेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को बिना किसी अवशेष के त्याग कर मन के द्वारा ही इंद्रियों के समूह को सब ओर से भली भांति रोक कर। तो दोस्तों, आइए अब प्रत्येक शब्द का गहराई में अर्थ समझते हैं। संकल्प से प्रभवान अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली। यहाँ संकल्प का अर्थ है मन में उठने वाले विचार और कल्पनाएं। प्रभर का अर्थ है उत्पत्ति या उद्यम। कामान अर्थात कामनाओं को और इच्छाओं को। यह केवल भौतिक इच्छाएं नहीं बल्कि सभी प्रकार की इच्छाएं हैं। त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर। यह केवल दमन नहीं है बल्कि पूर्ण त्याग है। सर्वान्न अर्थात समस्त सभी को। अशेषतः अर्थात बिना किसी शेष के, पूरी तरह से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, अर्थात कोई कामना छिपी हुई न रहे। मनसा अर्थात मन के द्वारा। इंद्रिय ग्रामम अर्थात इंद्रियों के समूह को। इसका मतलब है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। विनियम्य अर्थात भली भांति नियंत्रित करके। समन्ततः अर्थात सब ओर से, चारों तरफ से। दोस्तों, भगवान कृष्ण यहाँ बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सभी कामनाओं का मूल है संकल्प। संकल्प क्या है? संकल्प एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम कल्पना करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं ये करूँगा या मैं ये बनूँगा। जब मन में कोई विचार आता है, हम उसे पकड़ लेते हैं, उसे सहेज लेते हैं, उसे बार बार सोचते हैं। यही संकल्प है। कामना की उत्पत्ति भी यहीं से होती है। पहले संकल्प आता है, फिर वही संकल्प कामना बन जाता है। उदाहरण के लिए, पहले मन में विचार आता है कि वो कार अच्छी है, फिर मन में संकल्प बनता है कि मैं वो कार लूँगा, फिर वो कामना बन जाती है कि मुझे वो कार चाहिए ही चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन संकल्पों से उत्पन्न सभी कामनाओं को त्यागना होगा। अशेषतः अर्थात बिना किसी शेष के। दोस्तों, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्यागना है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कामनाओं के 3 स्तर होते हैं: स्थूल कामनाएं, सूक्ष्म कामनाएं, अति सूक्ष्म कामनाएं। स्थूल कामनाएं धन, संपत्ति, भोग विलास की इच्छाएं, इन्हें तो हम समझ सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। सूक्ष्म कामनाएं प्रशंसा की इच्छा, सम्मान की इच्छा, अपने को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश, ये बहुत ही सूक्ष्म है और पता भी नहीं चलता। अति सूक्ष्म कामनाएं मोक्ष की कामना है, सिद्धि की कामना है। ये भी अंततः कामना ही है जो ध्यान में बाधा बनती है। तो दोस्तों, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सभी को छोड़ो, कुछ भी शेष बाकी ना रहे, सबको छोड़ दो। जो भी आपके संकल्प है, जो भी कामनाएं हैं, बुरे कामनाएं, बुरे संकल्प को यहाँ छोड़ दो। मन से इंद्रियों का नियंत्रण। अब दूसरा महत्वपूर्ण भाग आता है मन सेवेंद्रिय ग्राम विनम्य। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन के द्वारा ही अपने इंद्रियों को नियंत्रित करें। यहाँ क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले संकल्प से उत्पन्न अपने कामनाओं को त्यागो, फिर अपने मन से अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो। क्यों यह क्रम में है? जब तक मन में कामना है तब तक इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कामनाएं ही है जो इंद्रियों को विषयों की ओर खींचती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में इसे लागू करें। संकल्पों को पहचानो, अपने विचार को देखना शुरू करो। जब कोई संकल्प उठे उसे पहचानो,
उसे साक्षी भाव में लो। जब संकल्प आते हैं तो उसे पकड़ो मत, संकल्प को आने दो और जाने दो, जैसे बादल आते और जाते हैं आकाश में। संकल्प को कामना बनने से रोक दो। ये प्रारंभिक अवस्था में आसान है, एक बार कामना बन गई तो ये मुश्किल हो जाती है। मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो, ध्यान करो, जप करो, अन्य साधना करो, नेचर के बीच बैठो, क्योंकि स्थिर मन से ही इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। धीरे धीरे अपने इंद्रियों को अपने वश में लाओ, बलपूर्वक नहीं, प्रेम और समझ से, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इंद्रियां कैसे काम करती हैं। उस लॉजिक से आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान और अभ्यास से। संकल्प को आने मत दो, आते हैं तो उसको छोड़ दो। अगर वो आपका डेस्टिनी होगा तो आप उसको पकड़ के रखेंगे, अगर नहीं होगा तो वो आएगी जाएगी। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, मुझे चॉकलेट चाहिए तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन वो संकल्प नहीं होता, वो विचार होता है। जिस दिन वो छोटा बच्चा चॉकलेट को संकल्प मान के बैठ जाएगा, तब वो खाना नहीं खाएगा। वो बादलों की तरह संकल्प आते हैं और चले जाते हैं। चॉकलेट दिमाग में ख्याल आया और भूल भी गए, तो बच्चे खाने लग जाते हैं। संकल्प को बनने मत दो, जिस दिन बन गया तो ये मुश्किल हो जाएगी। महर्षि अरविंद कहते हैं कि ये केवल नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है। कामनाओं का त्याग करते समय हम दिव्य शक्तियों के लिए स्थान बना रहे होते हैं अपने लिए। जैसे कमरे को खाली करने पर नई चीजें रखी जा सकती है, वैसे ही मन को कामनाओं से मुक्त करने पर दिव्य प्रकाश उतरता है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता के 6 अध्याय का 24वां श्लोक। याद रखिए, सभी कामनाएं संकल्प से उत्पन्न होती है। मन से इंद्रियों को कंट्रोल करो, नियंत्रित करो। क्रम महत्वपूर्ण है, ये जीवन भर की साधना है। बिना किसी क्रम के कोई काम नहीं किया जा सकता, और साधना हर कर्म में होता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।